हमेशा बोलते हो ना कि आप लोगों को मेरा घर का वॉलपेपर पसंद नहीं है। देखिए मैंने उज़ू का बैग धोया, कल से स्कूल है। ये देखिए, ये एक वॉलपेपर है। आज इसके पीछे का कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये 2 वॉल पे एक कलर है एंड ये 2 वॉल पे एक है। ये और ये वाईफाई आप लोगों ने शायद देखा ही होगा। हमारा वाईफाई, ये मेरा स्टैंड है एंड ये स्विच है, मगर हम इसको बंद करके रखते हैं क्योंकि ये ना गीज़र का स्विच है तो 16 ये सब नहीं ले सकता है। तो बाय मिस्टेक अगर कोई ये सब ऑन कर देता है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम इसको पूरा ही हर जगह हमने बंद कर दिया। तो ये एक वॉलपेपर है एंड ये एक वॉलपेपर है। सच बताओ तो मुझे खुद भी ये वॉलपेपर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, 3D वॉलपेपर। मगर इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। पहले आप देख लीजिए कि ये इसका कंडीशन क्या है और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो है ये क्या है, ये सीमेंट है या ये वॉलपेपर के साथ है। ये पतला सा जो है ये क्या है, ये इतना थिन वॉलपेपर होता है? क्योंकि हमने भी इंडिया दिल्ली में वॉलपेपर लगाया, इतना पतला तो नहीं था। ये देखिए हर जगह ऐसे जो है। हमारे रूम तो फिर भी ठीक है क्योंकि हम थोड़ा देखभाल करते हैं, साफ वाफ रखते हैं। आप मेरी देवरानी का अगर रूम देखेंगे तो मुझे नहीं पता आप क्या बोलेंगे। उन लोगों ने वॉशरूम में सब कुछ तोड़ दिया है, कुछ भी नहीं काम करता है, बस एक नल काम करता है वहाँ पे एंड बाकी जो भी शावर वावर का था ना सब कुछ जो है टूट गया है, पूरे दीवार टूट गए हैं, कुछ भी नहीं। जो भी ये सब जो है ना, हैंड शावर, ये गीज़र भी हमारा मगर चलता नहीं है बिकॉज ऑफ सोलर। अब लाइट आ जाएगी तो चलेगी, बस ये एक नल जो है उनका चलता है, बाकी ये सब जो है कुछ भी नहीं चलता है, सब तोड़ दिया है। एक्चुअली हम लोग जब गाँव से आए थे ना तब उनके लिए ये सब बहुत कुछ नया था, तो उनको पता नहीं था कैसे क्या यूज़ करना है, तो सारे बच्चों ने मिलकर इसलिए हमने बनाया भी नहीं। अब आते हैं मेन वीडियो में। ये देखिए आपको मैं ये सब भी दिखा देती हूँ कि हमारा घर जो है अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इतना इंडिया में इतना अच्छा कमाने के बाद भी हम एक घर नहीं बना पाए अच्छा। देखिए ऐसे ऐसे कोई स्विच लगाता है, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे कोई स्विच लगाता है? आप बताओ। ये देखिए स्विच, ऐसे कोई स्विच लगाता है? पूरे घर में ये हालत है। ये तो मैं अपने रूम का दिखा रही हूँ, पूरे घर का ये हालत है। इसके पीछे का रीज़न मैं आज आपको बताती हूँ। तो गाइज़ इस वीडियो में ना मैं आपका दो सवालों का आंसर देने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि आप लोगों को मेरा रूम का वॉलपेपर पसंद नहीं है एंड क्यों ऐसा है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ ये साल आ गया है, मैं इंडिया कब आ रही हूँ एंड क्यों। आई थिंक अगर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हुआ तो वो इंडिया वाला मैं फिर से दूसरे में बना दूँगी। फर्स्ट लेट मी जस्ट टेल यू अ बैकग्राउंड मेरे वॉलपेपर के बारे में। ये हमारे घर से रिलेटेड है, यानी ससुराल से। प्लीज़ आप नेगेटिव वे में मत लीजिए, बस मैं शेयर कर रही हूँ क्यों कैसा क्या है। तो पहली बात तो ये है कि हम जब आने वाले थे ना नाइजीरिया, तब ये घर तो फ़ोटो हमें सब मिल गया था कि हाँ ये घर बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। 4-5 साल पहले जाते हैं जब हमने ये ज़मीन लिया था, बहुत कम प्राइस में लिया था उस वक्त। तो अच्छे मतलब ये सारी जगह में ज़मीन उस वक्त बिका भी नहीं था। फिर भी पता नहीं, मेरी सबसे बड़ी एक ननद है, एक ही ननद है सबसे बड़ी वाली, जो उस वक्त शादीशुदा थी, अभी भी शादीशुदा है मगर बाद में बताऊंगी। तो उस वक्त क्या किया उन्होंने, तो हमने उनको कहा था, उनके और उनके पति को, कि आप लोग जो है, क्योंकि सास बहुत बूढ़ी है ना तो वो कैसे जाएगी, वो लोग लेगोस में रहते थे, कैसे या इतना दूर आके ज़मीन वमीन लेना उनको। तो इसलिए हमने अपने ननद को कहा था कि आप प्लीज़ आकर अपने पति के साथ यहाँ पे ज़मीन लीजिए, थोड़ा हेल्प करें, हम आपको पैसे देंगे। नाइजीरिया में कुछ फ्री का नहीं होता है, एक बात तो ये है, कुछ भी यहाँ पे फ्री का नहीं होता है। चाहे वो आपका खून हो या जो भी हो, कोई फ्री में कुछ नहीं करेगा। आपको याद है कि मेरा कोरियर आया था और जब मेरी छोटी वाली ननद लेगोस में थी, वो आने वाली थी, तब उनको हमने पैसे दिए थे आने के लिए। यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं होता है। तो हमने अपनी बड़ी ननद को पैसे दिए, उन्होंने आके थैंक गॉड पैसे मारे नहीं यहाँ पे ज़मीन ले लिया
और घर वर जो है बनाना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। उस वक्त बाय गॉड्स ग्रेस हमारा काम बहुत अच्छा चलता था। दिल्ली है, दिल्ली में बहुत अच्छा काम चल रहा था। कोविड टाइम में भी हमें कुछ उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, दुकान वुकान चलता था अच्छा खासा। तो हमने बहुत पैसे, आपको पता है कि रुपीज़ एंड नाइजीरियन करेंसी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी आई थिंक नायरा 17 या फिर 20 में कुछ चल रहा है, मुझे नहीं पता, आप चेक करिए। तो उस वक्त जो हम यहाँ जो है पैसे भेजते थे गो फ्रॉम मेकिंग वीडियो, उस वक्त जो हम यहाँ पे है यहाँ पैसे भेजते थे, तो और वो लोग जो है यहाँ पे घर बनाते थे, फ़ोटो वीडियो सब कुछ जो है भेजा करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब असली जो है उनका रंग आने लग गया। हम पैसे भेजते थे कि आप अच्छा अच्छा सामान लो, बहुत ब्रांडेड सामान। मेरे पति देखिए वहाँ पे हंसा रहे मुझे। अच्छा सामान लीजिए, सब कुछ गुड क्वालिटी का लीजिए, क्योंकि आपको पता है घर एक ही बार बनता है। और ना मेरे ससुराल वाले ना उतना अमीर नहीं है, बहुत गरीबी में पले हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरे सास को छोड़ दिया था इतने सारे बच्चे करने के बाद। खाली लड़कियों के पीछे भागते रहते थे। अभी उनकी 4-5 शादी उन्होंने किया, हमें तो 4 के बारे में पता, और भी उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, हमें नहीं पता है। तो उन्होंने बहुत छोड़ दिया था और मेरी सास ने बहुत स्ट्रगल करके अपने सारे बच्चों को पाला है। तो मेरे जो जितने मेरे जेठ है, देवर है, सब अब कोई अभी तक ठीक से उतने सेटल नहीं है। बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पति ने जितना पैसा कमाया उन्होंने अपने नाम पे ये घर लिया। अब जो मेरे सबसे जो ननद है बड़ी वाली, अब वो उनके मन में ना लालच आ गया यार, यही होता है, उनके मन में ना लालच आ गया। हमें भी उस वक्त उनका थोड़ा सा असली रंग पता चलने लग गया, क्योंकि हमने कुछ पैसे ना यहाँ पे बस में इन्वेस्ट किए थे, ट्रांसपोर्ट में, कि 1 स्टेट टू अनदर, जो 7 सीटर जो गाड़ी जाती है वो वाली। तो हमने उनको पैसे दिए, उन्होंने इन्वेस्ट तो किया, मगर कुछ टाइम बाद बहाना मारने लग गए कि पुलिस ने रोक लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, गाड़ी जला दिया, इतना तक कह दिया गाड़ी जला दिया, आप सोचिए। तो वो तो बिज़नेस चौपट हो गया। और हमें इतना भी समझ में आ गया कि अब हम अगर दूर रहते हैं तो हम बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, अगर हमें कुछ करना है तो हमें उधर जाके ही करना पड़ेगा। मतलब हम ऐसे सोच रहे थे, फिर हमने बोला छोड़ो, जाने दो जो हुआ। मगर घर के बारे में जो है, ये वॉलपेपर सब कुछ हमने बहुत ज़्यादा पैसे भेजे, बहुत ज़्यादा पैसे भेजे कि घर आप बहुत अच्छे से बनाइए। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना के छोड़ दिया, 4 रूम बनाकर। फर्स्ट फ्लोर का हमने पैसे भेजा था, उनका भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप अगर हमारा घर का बाहर से बहुत अच्छा है, इतना स्पेशियस है, सब कुछ है, मगर आप रूम देखिए ना, हमारा रूम देखिए, इतना छोटा है, बेडरूम इतना छोटा होता है, इतना छोटा बेडरूम है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक, वो तो बेड भी हमारे आने से पहले हमने खरीदा है अपना बेड। तब हमने अपनी सास को, जब घर वर बन गया तो फिर सास को हमने कहा कि आप अपना किराया का घर छोड़िए वहाँ और यहाँ आके घर में रहिए, हमारा जो घर है, क्योंकि हम लोग ही वहाँ का किराया भेजते थे। जो लेगोस में वो रहती थी, हम ही किराया देते थे, यहाँ पे 1-1 साल का देते, हम ही वहाँ का किराया देते। तो हमने उनको पैसे भेजा, वो यहाँ पे आई, पूरा अपना सामान वामान, इनफैक्ट घर में जितना भी प्रॉपर्टीज़ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत, जैसे किचन का सामान हुआ, ग्लास हुआ, कप हुआ, बहुत कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ मेरे सास का ही है। वो लेकर आई है अपने लेगोस से, सब कुछ लेकर आई है। और तब से लेकर अभी तक जो है मेरी ननद से बात नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने भी एक बहुत गलत काम किया है। ये सब करने के बाद उन्होंने ज़मीन भी लिया अपने नाम पे, हमारे पैसे से उन्होंने ज़मीन खरीद लिया। मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे पास ज़मीन ही नहीं है, और उनके, मेरे ननद के पास ज़मीन है। आप सोचिए मेरे पति के पैसे से उन्होंने ज़मीन खरीद लिया अपना। तो ये सब ना दिल को बहुत चुभ गई। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि हमारी ननद से हमारे बात नहीं होता है, यही रीज़न है। और ये तो चलो ज़मीन तो ले लिया कोई बात नहीं, उन्होंने अपने पति को भी छोड़ दिया। उनके 3 या 4 बच्चे हैं, ऑलमोस्ट एरिक के उम्र के हैं बच्चे, उन्होंने अपने पति को भी छोड़ दिया। और इसीलिए मेरे पति बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बाकी लोग बात करते हैं उनसे, मगर मेरे पति बिल्कुल बात नहीं करते। और पास में ही रहती है वो, ज़्यादा दूर में नहीं रहती, सिर्फ 1 घंटे का ही रास्ता है, आधा 1 घंटे का रास्ता है। मगर मेरे पति ने कहा कि अगर वो इस घर पे आए और उनको पता चल गया ना, तो बहुत मतलब पिटाई करेंगे ऐसे करके, और वो बहुत सीरियस है। बल्कि मेरे पति बहुत छोटे हैं उनसे, मगर फिर भी उनके हरकत की वजह से वो नहीं आती है। और आती भी है ना, तो हमारे कुकू भैया के जो दुकान है पास में ही है, वो
वहीं पे रहती है, तो यहाँ से मम्मी या कोई एरिक या कोई जाकर उनसे मिलकर आते। वो घर नहीं आते और उनको एकदम भी अलाउड नहीं है। मैं एक बार उनसे मिल चुकी हूँ, वो बाहर आई थी, अंदर नहीं आ सकती है वो। और उस वक्त मेरे पति घर पे नहीं थे, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। तब उनके साथ उनका पता नहीं एक आदमी आया था। तब मम्मी ने मुझे छुपा के बुलाया कि चलो 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 देखो कौन आया है, तुम्हारी ननद आई है। तो मैंने जाके हाय हेलो किया, बस मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम उनसे मिली और कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे भी डर है कि अगर मैं उनसे मिलूँ, अगर मेरे पति को पता चल गया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे कि क्यों तुम मिली, मैंने जब मना किया, ये ना ऐसे हो रहा। तो ये है हमारा सिर्फ वॉलपेपर का ही नहीं, पूरे घर का सब कुछ का कहानी कि हमारे घर में ये जो आप मस्कीटो नेट देख रहे हो हमारे हर एक विंडो में लगा हुआ है। ये हम जब आए थे ना सब फटा हुआ था, सब फटा हुआ था बिल्कुल। हम तो शॉक्ड हो गए कि ये इतना पैसे भेजने के बाद भी घर हमारा है खंडर जैसा क्यों है। वही हमें पता तो है, फोटो में तो बहुत अच्छा दिख रहा था यार, फोटोज में तो इतना अच्छा घर दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था। आने के बाद तो हमें तो पता भी नहीं था इतना अंदर है। चलो घर इतना है भी कोई बात नहीं, मगर इतना अंदर। जिस दिन हम आए ना उसके नेक्स्ट डे मेरे पति बोले चलो आई थिंक हमें वापस चले जाना चाहिए। मैंने उनको बोला कि थोड़ा दिन रुक जाओ, इतने साल के बाद आप आए हो, अपनी बीमार मम्मी को देख लीजिए, उनके लिए आए हो। उनको तो पता भी नहीं था। और मैं एक बात बताऊँ कि मेरे पति ना बहुत मॉडर्न इंसान है, भले ही उनका परवरिश बहुत गरीबी में हुआ है, हाँ बहुत लोगों का होता है, मैं भी कुछ अमीर इंसान नहीं हूँ, मगर वो उन्होंने ट्रैवल किया और बहुत मॉडर्न लाइफ जीते हैं। जैसे कि हम जब दिल्ली में थे तो खुद से जाके माइक्रोवेव लेकर आ गए, खुद से जाके ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेकर आ गए, एसी लेकर आ गए। बहुत मॉडर्न थिंकिंग है कि अभी इतने मॉडर्न एज में कोई हाथ से कैसे कपड़े धोएगा, आप वॉशिंग मशीन यूज़ करो, माइक्रोवेव यूज़ करो, ओवन यूज़ करो, लाइक वेरी उतना प्रिमिटिव नहीं सोचते, हर चीज़ में बहुत मॉडर्न सोचते हैं कि हाँ आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, हमारा टाइम गया, अभी जो है हमें अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देना पड़ेगा। सो इसीलिए आप लोग सोचते हो ना कि मैं क्यों इतना सपोर्ट करती हूँ। आप एडवांटेजेस देखिए कि बहुत अच्छे इंसान है सच में। आई नो हिम, अभी सिचुएशन हमारा तो उतना अच्छा नहीं है राइट, मगर मुझे पता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है एंड बहुत मॉडर्न सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। अभी अब ऐसी जगह में हम हैं कि हमें भी पसंद नहीं है, हम भी इजीली इसको छोड़ के जाके इनसाइड टाउन वहाँ पे रूम लेके रह सकते हैं, मगर हम ना किसी पे यहाँ विश्वास ही नहीं कर सकते दोस्तों, अपने खुद के भाई बहन में ही नहीं कर सकते। कल जाके कोई ये पूरा बेच दे तो हम क्या करेंगे। और यहाँ तो आसान भी है, यहाँ पे तो सबको एक दूसरे को लूटने के ही चक्कर में है, चाहे वो भाई हो बहन हो, कोई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे विश्वास नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात यही है, विश्वास नहीं कर सकते। और आप ऐसा भी सोचिए कि सारे भाई बहन में सिर्फ एक ही इंसान ने घर बनाया है, बाकी किसी ने नहीं बनाया अभी तक। बाकी अभी सब कोई स्ट्रगल कर रहे, ये कर रहे, तो मन में तो थोड़ा लालच तो आएगा ही ना, अभी नहीं शायद बाद में, पता नहीं। और हमारे एक भैया है, मेरे जेठ है, वो भी मेरे जेठ है, मगर वो यूके में रहते हैं। उन्होंने भी अभी तक तो कुछ नहीं बनाया है, मगर हाँ वो भी बहुत अच्छे हैं, कभी कभी बात करते हैं, ज़्यादा तो मैं बात नहीं करती हूँ, मगर कभी कभी वही क्रिसमस न्यू ईयर में ना विश वगैरह करते हैं। तो ये है हमारे, बाकी सब लोगों से बातचीत होती है, बस वही जो सबसे बड़ी वाली मेरी जो ननद है, आपने कभी नहीं देखा होगा उनको मेरी वीडियो में, फ़ोटोज़ में, कभी नहीं, वो कभी भी नहीं आई है। पर पहले बहुत बात करते थे, 3-4 साल पहले बहुत बात करते थे वीडियो कॉल में, क्योंकि उस वक्त वो ज़मीन ले रही थी एंड काम होता था तो एवरी डे। मगर पता नहीं क्या हो गया, यहाँ मेरी सास बोलती है उनको कि उनके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, इसीलिए उसने अपने बच्चों को, परिवार को छोड़ के चले गए। मुझे नहीं पता, और मैं विश्वास नहीं करती हूँ ये सारी चीज़ों में, क्योंकि मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ, मैं ये सारी चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। मगर मुझे इतना तो पता है कि उन्होंने हमारा पैसा मार लिया है एंड ये कारण है कि हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं हमारे घर में। तो अभी हमें जो है कि ये बहुत कुछ यहाँ पे सेटल करना है, बहुत कुछ बनाना है, और ये साल हमें वापस भी जाना है। तो इंडिया क्यों नहीं जा रही हूँ, आई थिंक इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ही बनाऊँगी दोस्तों, तो आई होप। मगर हाँ, हम जो है वॉलपेपर चेंज करेंगे, सब कुछ चेंज करेंगे। मुझे खुद लाइट कलर्स पसंद है, इतना डार्क पसंद ही नहीं है। लाइट कलर से क्या है कि थोड़ा रूम भी थोड़ा बड़ा दिखता है, सुंदर दिखता है।
बटरफ्लाई लगा लो या कुछ ऐसा ना, इतना सुंदर सुंदर वॉलपेपर्स आते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. एंड अभी घर भी बहुत कुछ करना है, पेंट भी नहीं हुआ है हमारे घर में, हर जगह वाइट वाइट है. तो अभी काम बचा है. दैट्स इट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ आप इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए. आई एम जस्ट शेयरिंग कि हमारे घर में क्यों ऐसा हालत है, क्यों इतने हम फ़ॉरेन जाकर भी हम एक घर नहीं बना पाए अच्छा वाला, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, एक मॉडर्न घर क्यों नहीं बना पाए. क्योंकि यहाँ के लोग तो वैसे सोचेंगे ना, फ़ॉरेन है, आप फ़ॉरेन जाके आए हो, फ़ॉरेन जाके आए हो, आपका तो कम से कम मेंशन होना चाहिए. तो ये कुछ रीजंस है कि हम एक अच्छा वॉलपेपर भी नहीं लगा पाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और एक बात, उसो का मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है. सो प्लीज़ सपोर्ट करिए, इनकरेज करिए. इससे ना मैं उसको हिंदी सिखाती हूँ, क्योंकि आपको पता है घर में मैं ही अकेले हिंदी बोलती हूँ. तो प्लीज़ 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 एनकरेज मी, एनकरेज हिम एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी. थैंक यू एंड बाय.